जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन, सभी लोगों को थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में आने के लिए। फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और आज का जो मंगलवार है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम जी के सारे संकटों को काटा था। वो एक जरिया बने थे राम जी के संकटों को काटने वाले, माता सीता को लाने वाले। तो आज आपके भी सारे संकट कट सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, थोड़ी सी टिप्स याद कर लें, मान लें। तो आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपको, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी आपके घर में परिवार में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, तो आपको उन्होंने जो मिल के मारा था, बार बार धोखे दिए थे और किसी तरीके से भी आपसे कुछ छीनने की कोशिश की थी। तो आज का महा उपाय करके आप अपने जीवन से संकटों को दूर कर सकते हैं। वो कैसे, कब और किसको क्या करना है ये मैं अभी आगे रीडिंग में बताऊंगी। और आज की रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी, जिनसे कनेक्ट होती है लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, थैंक यू है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग बहुत मेरी वीडियो को लाइक भी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीड है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है लाइफ से रिलेटेड तो आप इसको मुझे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए हम अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप उनको धन्यवाद करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके 3 बार अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच ज़रूर लिखें, क्योंकि जितना आप थैंक यू लिखेंगे उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे। हम जब लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे माइंड में एकदम फीड हो जाता है, और जो हमारे माइंड की वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। इसीलिए आप 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखिए, और आप डायरी में, किसी नोटबुक में, या फिर कमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूनिवर्स की गाइडेंस भी दूंगी कि आपको अभी क्या करना है। और फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु हैं, सबसे पहले तो मैं आज की डाउनलोड आपको बताऊंगी कि मैंने क्या महसूस किया है आप लोगों के लिए। आपके शत्रु ने आपको एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है। कई बार इस तरीके की चीज़ें, निगेटिव चीज़ें आप लोगों पे भेजी गई हैं, जिससे आप बार बार, जैसे आप कभी संभलने की कोशिश भी करते हो तो फिर आप टूट जाते हो, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो सारी हिम्मत है वो जवाब दे जाती है, और फिर आपका लॉस शुरू हो जाते हैं। तो आपके जो शत्रु है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपको घेर कर मारा है। चारों तरफ से पहले घेर लिया गया, प्लानिंग कर ली गई, और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन्होंने वार करना आपके ऊपर स्टार्ट किया। और उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं अभी आपको रीडिंग में बताती हूँ। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं, क्योंकि हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा शोर का काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं रीडिंग कम कर रही हूँ। लेकिन आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का जो मंगलवार है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जेठ का मंगलवार है, और आज से जो 4 मंगलवार पड़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ब्लेसिंग की तरीके से होते हैं। जो जेठ के मंगलवार होते हैं, इसमें क्या है कि जब राम भगवान इस धरती पे हनुमान जी से मिले थे, तो वो मंगलवार है आज का जो माना जाता है।
तो आज के दिन अगर आप उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनसे अपनी प्रेयर करते हैं, अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी रक्षा करेंगे। और जो संकल्प आज आप ले लेंगे वो आपका 4 हफ्ते के बाद ही पूरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, जो आपके शत्रुओं ने आपको परेशानियां दे देकर आपका जो सारा कॉन्फिडेंस है वो छीन लिया था। क्योंकि आप भले ही आप कहते हैं कि भाई मैं सब कार्य कर लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली चीज़ें जो पास्ट में आपने कठिनाइयाँ झेली हैं, परेशानियाँ झेल रहे हो आप, तो वो आपके सामने बार बार आ रही हैं। चाहे यादों में आए, चाहे आपके सामने खड़ी हो जाएं, या किसी भी ज़रिए से आपको उन सब चीज़ों को अभी भूलने नहीं दिया जा रहा। और आप आगे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप उस निगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उसमें हनुमान बाबा बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत आपकी ब्लेसिंग्स आपको ऐसी मिलेंगी कि धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको क्या करना है ये मैं आपको उपाय भी बताने वाली हूँ। आपको अभी लाइफ में आप देखिएगा कि जैसे ही 4 मंगलवार आपके बीत जाते हैं, जैसे ही 4 मंगलवार आपके ख़त्म होंगे, तो आपके घर में जो पैसों का लॉस हुआ था, आपको जो शारीरिक बीमारियां मिली हैं निगेटिविटी की वजह से, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपका गुरु बहुत ख़राब चल रहा था तो आपका ऑपरेशन हुआ है, आपकी बॉडी में से कोई पार्ट निकाल दिया गया है ऑपरेशन के थ्रू, या किसी भी तरीके की वो सर्जरी हुई है, तो ये सब चीज़ें बहुत निगेटिविटी को दर्शाती हैं। साथ में आपका जो बर्थ चार्ट है उसको भी दर्शाती हैं कि आपको किस प्लैनेट की वजह से ये सारी परेशानियां देखने के लिए मिल रही हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो ये हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो अब सॉल्व होंगे। जो आपके पूर्वज हैं, पूर्वजों के साइन आपको मिलेंगे, उनका ब्लेसिंग्स मिलेगा। क्योंकि जब अपनों का साथ मिलता है तभी हमारा जो माइंड है खुश रहता है, हम लोग खुश रहते हैं और हमारे घर में मंगल कार्य होने शुरू होते हैं। अगर आपके पितृ नाराज हैं आपसे, अभी तक काफ़ी नाराज चल रहे थे, तो उसकी वजह से आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा था। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई शादी सगाई कोई पार्टीज ऐसी आप नहीं कर पा रहे थे, जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। और लाख कोशिश करने के बाद जैसे आपने सोचा कि भाई मैं उस माता का प्रसाद चढ़ा के आता हूँ, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप वहाँ तक का सफ़र कर सके फैमिली के साथ, या फिर आप अपनी पूरी फैमिली को वैष्णो देवी माता लेकर जा सकें, या आप अपनी पूरी फैमिली को वृंदावन घुमाने ले जा सकें। इस तरीके का कोई भी कंडीशन नहीं बन रही आपके घर में, तो वो सब निगेटिविटी की वजह से हो रहा था। क्योंकि जो निगेटिविटी है वो नहीं चाहती कि आप सबका ऑरा पॉजिटिव हो जाए, आप सब लोग पहले की तरह खुशहाल जीना शुरू कर दें, या आपके घर से वो जो डेविल है वो बाहर चला जाए, चाहे वो ईविल आई है चाहे डेविल है, वो आपके घर से बाहर चला जाए। तो कोई भी बुरी शक्ति कभी भी ये नहीं चाहती है कि आप उसको घर से बाहर भेज दें, क्योंकि वो तो अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए आई हुई होती है, और जब तक वो मकसद कंप्लीट नहीं हो जाता वो वहाँ से नहीं जाती है। अगर आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होगा, आप यूनिवर्स से जुड़ जाओगे, अपने पितरों से जुड़ जाओगे, तो फिर ये सब निगेटिविटीज़ आपके घर से दूर जानी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पूर्वजों का बहुत साथ मिलेगा, और जो हनुमान बाबा की आप पे अब जो कृपा होगी उससे आपकी निगेटिविटी दूर जाएगी। क्योंकि आपके जो संकट है, बीच बीच में जो आपको बुरी शक्तियाँ से परेशान किया गया है, वो सब आपकी रिमूव होगी। पैसों का, हेल्थ और वेल्थ, पैसे और आपके स्वास्थ्य दोनों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही ये 4 मंगलवार कंप्लीट होते हैं, आप देखेंगे कि आपके घर में आपकी हेल्थ किसी ना किसी वजह से अब ठीक होनी शुरू हुई है। जैसे कुछ निगेटिविटी थी, बॉडी में भारीपन है, और कंधों में बहुत वजन रहता है, आपके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, गर्दन के बैक साइड में, मतलब बैक बोन में आपके बहुत दर्द रहता है, और आपसे कभी कभी तो जैसे आप बैठे हैं तो आपसे उठा ही नहीं जा रहा, एनर्जी एकदम लॉस है आपकी, और आप खाना भी खाते हैं दोनों टाइम, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं अब उठ नहीं पाऊँगा, अभी मैं ये काम थोड़ा डिले कर देता हूँ, बाद में करूँगा। तो इस टाइप की जो सारी निगेटिविटीज़ हैं वो आपकी दूर होंगी। साथ में आपके अंदर अभी कुछ ही टाइम में किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, तो आपको अभी कुछ ही टाइम बाद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स की पावर्स मिलेंगी, आपको हनुमान बाबा का सीधे से आशीर्वाद मिलेगा जो आपको लेना है। आपके लिए वो आ रहा है, यूनिवर्स से आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है, लेकिन अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक तो पूजा होती है कि हमने नहा धोकर सुबह धूप बत्ती जला दी, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लिया, और हमने
सोचा कि चलो हो गई पूजा। लेकिन एक पूजा जब होती है, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, उनका रामचरितमानस को पढ़ रहे होते हैं और हमारे आंखों से आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि हम इतनी तकलीफ में होते हैं कि हम जब प्रभु के सामने बैठते भी हैं, हम सोचते हैं कि आज हम प्रेयर करेंगे कि हे ईश्वर हमारी सभी दुखों को दूर करना। लेकिन जब हम उनसे आई कांटेक्ट बनाते हैं ईश्वर से, और अपना यूनिवर्स से हम जुड़ जाते हैं प्रभु की भक्ति से, शक्ति से, तो हमारे मुंह से फिर एक भी शब्द नहीं निकलता है कि हम उनसे क्या मांगे, बस हमारे आंसू बहते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है कि जब आप एक भी शब्द अपने परमात्मा के सामने बैठ के नहीं कह पाए कि मुझे क्या परेशानी है, और आपके बस आंसू बह रहे हैं, तो वही जो स्थिति है आपको आगे ज़िंदगी में खुशियाँ देने वाली है। क्योंकि अब सॉरी फ्रेंड्स, अब आपकी परमात्मा ने सुननी शुरू कर दिया, उनको सब पता चल गया है कि आप पे कितनी ज़्यादा परेशानी है, क्या आपके साथ धोखे हुए हैं, तकलीफ हुए हैं, तो वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में लेकर आएंगे। वो आपको लेकर आएंगे ऐसी एनर्जी में जिसमें आप पूरे अथॉरिटी के साथ रहेंगे, पैसों के साथ रहेंगे, खुशियों के साथ रहेंगे, रिलेशनशिप आपका आएगा। क्योंकि अभी तक जो आपके शत्रुओं ने आपको से छीना है, तो उसमें जो उन्होंने एक पर्पस सॉल्व करने के लिए अपना अपना एक पर्पस सॉल्व करने के लिए आपके घर में जो निगेटिविटीज़ भेजी, उसकी वजह से आपके 10 काम और बिगड़ गए। क्योंकि आपके बच्चे आपका कहना ही नहीं मान रहे हैं, आपके हस्बैंड आपका कहना नहीं मान रहे हैं, उल्टा जो छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बड़ों पर मतलब एक तरह से जैसे जुबान जोरी है, लड़ाई झगड़ा है, बहसबाजी, इस तरीके की आपके घर में कंडीशन चल रही है। हस्बैंड वाइफ की नहीं मान रहे हैं, साथ में पैसों का लॉस, कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्जे की कोई सीमा नहीं है और उसको उतारने का कुछ भी प्रबंध नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए आज का मंगलवार रामबाण साबित होगा। आप आगे जब 2-3 महीने बाद मेरी किसी वीडियो को देख रहे होंगे या मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप मुझे खुद बताएंगे कि आपको अब कितना रिलीफ मिल गया है, और आपका जो कर्जा था, लड़ाई झगड़े थे, उसमें कितना ज़्यादा रिलीफ मिला है। क्योंकि मंगल की जो उपासना है हनुमान बाबा की, उससे आपके मैरिटल जो डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, क्योंकि ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें जो झगड़े वगैरह होते हैं, ये मांगलिक होने की वजह से होते हैं, या मंगल दोष है आपकी चंद्र कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में, तो उसकी वजह से होते हैं। साथ में कर्जा बहुत चढ़ जाता है, ऋण हो जाता है दुनिया भर का, आपका मकान होता है तो वो बिक जाता है, आप कोई प्लॉट खरीद नहीं पाते हैं, ज़मीन के कोई कार्य आपके नहीं चल पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप आज की उपासना करिएगा, आप देखेंगे कि आपको कितना जल्दी से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। नेक्स्ट कार्ड जो फ्रेंड्स ये था 5 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये कार्ड आजकल डेली आ रहा है मेरी रीडिंग में, क्योंकि परमात्मा जब खुद चाहते हैं आप लोगों को आशीर्वाद देना, तो यहाँ पे गिव और टेक का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बनता है। तो आपको जो परमात्मा आप देना शुरू करेंगे, उसको आपको शेयर भी करना है। आपकी परमात्मा ने दुख को सॉल्व किया है, तो आप भी किसी के दुख को सॉल्व करिएगा। और सभी देखिएगा कि अभी आने वाले टाइम में आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और अवेकनिंग जो आपकी अंदर से होगी, जो हार्ट आपका अलग ही परमात्मा के लिए धड़कना शुरू होगा, उससे आप देखिएगा कि आपको अब अपनी जो दुनिया है, बाहर की जो दुनिया है, वो एक नए नज़रिए के साथ देखेंगे। पहले आपका जितना सभी लोगों से एक मुंह दुखड़ा सा रहता था, क्योंकि आपका कभी किसी ने कोई साथ नहीं दिया, और अभी आप जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, तो इसमें भी कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये कहेंगे कि जो हमारा शत्रु था, उसको उसकी भी हेल्प हम कर देंगे। एक दिन वो आपके जीवन में आएगा, और उस दिन आप मेरी वीडियो में आके कमेंट जरूर करिएगा, अपने परमात्मा को थैंक यू जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपसे उन्होंने ही मिलाया है प्रभु ने, तो आप उनका ही थैंक यू करिएगा, और मैं भी आपका ही थैंक यू करती हूँ कि आप लोगों को परमात्मा ने भेजा है मेरे लिए। तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो परमात्मा आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देंगे, क्योंकि अभी आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आपके पास ना तो पैसा है ना हेल्थ है। उसकी वजह से आपके जीवन में जो अभी कठिनाई आई, क्योंकि एक पैसा ऐसी चीज़ है, पैसा अगर आपके पास नहीं है, तो आप अगर सच भी बोल रहे हैं तो वो झूठ में लिखा जाता है, सब लोग उसको झूठ समझते हैं, कोई आपका कहना नहीं सुनेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, आपके बच्चे आपका अनादर कर रहे होंगे, सभी लोग, मतलब कहते हैं ना कि एक पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं।
तो ये एक गलत धारणा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हद तक सच भी हो जाती है समाज में। तो अभी आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही थी और आपके पास हेल्थ की भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो दोनों चीज़ें सॉल्व होंगी। परमात्मा कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई स्वप्न आपको ऐसा दिखेगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी, अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, आपको कुछ पता चलेगा, कोई इशारा मिलेगा कि भाई चलो इस दिशा में कदम बढ़ाना है, अब ये काम करना है, जिससे हमारा जो हमारे ऊपर जो अचानक से ब्लेसिंग्स जो भगवान की आनी थी, जो हमारे कार्य रुक रहे थे वो आगे जाने थे, तो अब हमारे शुरू हो चुके हैं। वो आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिविटी आपको वापस अपनी तरफ खींचेगी बार बार, क्योंकि आप ध्यान रखिए आपके पीछे बहुत सारी निगेटिविटी थी, एक नहीं थी, दो नहीं थी, काफ़ी सारी थी। क्योंकि जैसे आपको 4-5 साल हो गए हैं निगेटिविटी से जूझते हुए, और उससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। तो वो क्या था कि आपके पास बार बार शक्तियों को भेजा गया, और जिस घर में कोई निगेटिव चीज़ आ जाती है, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी के घर में, किसी की बॉडी में कोई निगेटिव चीज़ आ जाती है, तो उसके साथ फिर उसकी बॉडी हो जाती है वीक। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड की जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और फिर हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इसीलिए जब कोरोना हुआ था, सबने यही कहा कि आप इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और उसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में कोई निगेटिव बॉडी आ गई है, दूसरी स्पिरिट आ गई है या इविल आई हो गई है, तो हमारी बॉडी हो गई है वीक, क्योंकि हमारी जो शक्ति थी वो उसने अपने अंदर लेनी शुरू कर दी है, उसको छीण करना शुरू कर दिया है। तो अब आप जिधर भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके पास इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी तो आपके अंदर एक चीज़ थी, फिर बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं जो अलग अलग जगह से हो जाती है। तो किसी को ये नहीं समझ में आता है कि अब हम क्या करें, क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि एक जो शत्रु था आपका, उसने कोई चीज़ भेजी थी, लेकिन जो 4 चीज़ें और अलग से ऐड हो गई हैं, अब उसका क्या करें। तो और हमारा दिमाग पूरा एक ही जगह पर फिक्स रहता है कि हमें बस शत्रु का नाम पता चल जाए कि किसने ये किया है। और आपका जो पूरा मकसद है वो ये होना चाहिए कि हे परमात्मा, जिसने भी ये सब चीज़ें की हैं, हमारे जीवन से इन परेशानियों को काट दो, ख़त्म कर दो। ये सब बंधनकारी है, जो भी हमारे शरीर में व्याधियां हैं इनको रिमूव करो। इस पे आपका पूरा थॉट होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए परमात्मा पे। तो ये सब चीज़ें जो आपके पीछे लगी हुई थी निगेटिविटी, उनसे आप बाहर तो आना चाहते हो, भगवान भी आपको बाहर ला रहे हैं, लेकिन वो आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो आपका बार बार आपको नास्तिक बनाएंगे, बार बार आपका भरोसा भगवान से तोड़ देंगे, बार बार आपको ऐसी परेशानी दे देंगे कि आप सोचेंगे कि भाई भगवान वगवान कुछ नहीं होते, हम तो इतने सालों से पूजा करते आ रहे हैं, हमारा सब कुछ निगेटिव हो रहा है फिर भी। तो आपको यहाँ पर भरोसा रखना होगा इसमें, क्योंकि ये जो निगेटिव शक्तियाँ हैं ये आपका भरोसा ईश्वर से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगी, जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, आप नाम जाप करने बैठोगे, तो भी आपको एकदम डरावने थॉट्स आएंगे। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, जैसे कोई एकदम ब्लैक सी चीज़ आपकी आंखों के आगे आ गई, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और अगर आपको कहीं डर भी लग जाए तो आप ये सोचना कि ये हमें डरा रहा है। आपको ये सोचना चाहिए, अगर भूत भी आपके सामने खड़ा है तो आप सोचिए ये डरा रहा है हमें, और ये कुछ नहीं है, ये केवल एक माया है, और ये चीज़ें हमें बौखलाहट पैदा करना चाह रही हैं और ईश्वर की भक्ति से हटाना चाह रही हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी आपको ऐसा हो सकता है कि कोई निगेटिव चीज़ आपके आसपास मंडरा है। क्योंकि देखिए, सुपर पावर्स होती हैं, पवित्र आत्माएं भी होती हैं और राक्षस प्रवृत्ति की आत्माएं भी होती हैं, तो सभी हैं यूनिवर्स में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रभु का ध्यान करना है, और प्रभु का ध्यान करके ही बैठे मेडिटेशन में, उनका ध्यान करके ही उठना है आपको, और अपने ऑरा को लॉक करके रहना है, जिससे नेगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी में से बाहर चली जाएं। एक दो कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज का दिन जो है मंगलवार, वो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपकी सारी निगेटिविटीज दूर होंगी। और
टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो एंजल्स अब प्रवेश करने वाली हैं, ये पवित्र आत्माएं कोई भी हो सकती हैं। आपको बस उनको महसूस करना है। जैसे ही आप उनको महसूस करना शुरू करेंगे तो आपकी आधी परेशानियां तो ख़त्म वैसे ही हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको पहले से इंट्यूशन देंगे, पहले से ही आपको पता चलेगा कि अब आज ये परेशानी हो सकती है, आपको आज ये काम नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा थॉट आ जाए मन में कि भाई आज नहीं करते हैं इस काम को, तो आज मत करिएगा। अगर आपको थोड़ी घबराहट हो रही है, कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है कि नहीं आज नहीं करना है, तो मत करिए, क्योंकि ये एंजल्स आपको गाइडेंस देंगी अब। और आप कितनी भी मेहनत के साथ, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपके जो शत्रु हैं आपको पीछे खींच रहे थे, आपको हर मेहनत करते करते वापस आना पड़ रहा था, और उससे क्या था कि आपकी जो हिम्मत है वो डबल तरीके से लॉस में जा रही थी। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। बाहर पार्टी में, शादियों में जाने का आपका मन नहीं कर रहा, बिल्कुल किसी की तरफ को देखने के लिए मन नहीं कर रहा आपका, किसी चीज़ में कोई फ्लेवर नहीं आ रहा खाने के लिए, कोई टेस्ट नहीं आ रहा आपको। तो ये क्या है सब कि हमारा जो एक मन को मार दिया गया, किसी न किसी तरीके से मन को मारा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ये सारी निगेटिविटी दूर हो जाए, और जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं हनुमान बाबा की, और यहाँ मैं अभी जो महसूस कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर आपको दुर्गा माता की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले ही उनका चैनल मुझे हुआ कि दुर्गा माता का कुछ आया है, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन आप शायद अभी उनको नहीं महसूस कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस दुश्मन के ऊपर है। अगर आप उस फोकस को हटा के भगवान के ऊपर लगा दें, तो ये निगेटिविटी आपकी दूर हो सकती है, क्योंकि अभी तो ये आपकी बैड वाली निगेटिव एनर्जीज हैं जो यहाँ पर हैं। लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, साथ में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और आज जो मंगलवार है, तो आपको फ्रेंड्स, आपको छोटे छोटे से उपाय करने हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो रहा है, बहुत कर्जा हो रहा है, और आप उसे उतार नहीं पा रहे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि हम इस कर्जे का भुगतान कैसे करेंगे, अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है, या हमें कोई बिजनेस नहीं है, पैसा कहीं से नहीं आ पा रहा है, और जगह से हम लोन नहीं ले पा रहे कि हम इस कर्जे को उतार के उस लोन की किस्तों को अदा कर दें, तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइट चली गई है, और आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, वीडियो को बिल्कुल पॉज मत करिएगा, या फिर जाइएगा मत, क्योंकि अभी मैं उपाय बताने लगी हूँ। जो निगेटिव चीज़ें होती है ना, ये ऐसी ही होती हैं। जब आपको कोई भी ईश्वर हो, चाहे कोई पवित्र आत्मा हो, या कोई साधु संत हो, या फिर मेरे जैसा कोई टैरो रीडर हो, जैसे आपको सच में कोई चीज़ पवित्र आपके घर के अंदर एंट्री करवा रही होंगी, तो आपके घर में निगेटिव चीज़ बढ़ जाएगी। जैसे अभी ये मैंने जैसे ही उपाय का नाम शुरू किया हनुमान बाबा का, तो उन्होंने एकदम से यहाँ पर लाइट भगा दी है, जिससे कि आप इस उपाय को ना देखो। आप इस उपाय को देख लोगे, कर लोगे, तो फिर आपकी निगेटिविटी तो दूर हो जाएगी। तो इनका जो मकसद है शत्रुओं का, वो तो बीच में रह जाएगा। तो आपको हार नहीं माननी है। ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, छोटे से हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपको प्रपंच करने पड़ेंगे, छोटे से हैं। इनको आप करिए, देखिए आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को पॉज मत करिएगा, और ना ही छोड़कर जाइएगा, पूरी देख लेना। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। अगर ये सारी कर्जे वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप आज मंगलवार है, शाम को मंदिर जाइएगा। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं मंगलवार के। और आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कल जाएं, आज ही जाना है आपको। चाहे आप रात को जाएं, किसी भी टाइम जब भी आपको समय मिलता है, चाहे छुट्टी करके जाएं अपने ऑफिस की, अभी जाएं, लेकिन शाम को। तो वहाँ पर आपको संकल्प करना है हनुमान बाबा के सामने बैठ के। और अगर आपकी सामर्थ्य है, तो आप एक चोला खरीद लीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, मतलब आप 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो आप 10 चोले खरीदिएगा। 10 हनुमान जी के चोले 10 खरीदने हैं आपको। जो वहाँ पर चढ़ते हैं, उसमें एक वस्त्र होता है, एक नारियल होता है चोले में, एक उनका जनेऊ होता है, और एक चमेली का तेल, सिंदूर होता है, थोड़ा सा प्रसाद होता है। तो ये जो चोला होता है, अगर आप पे सामर्थ्य है, तो आप 10 चोले खरीदिएगा। आज मंदिर के बाहर ही मिल जाते हैं, और उनको हनुमान बाबा को आपको अर्पण करना है। और अगर ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, तो एक चोला आप खरीद सकते हैं। और अगर उतनी भी सामर्थ्य नहीं है, तो आप कोई ऑरेंज कलर का एक रुमाल खरीदेगा, और एक नारियल, और उसमें आप 5 बतासे या एक लड्डू रख सकते हैं, अगर आपकी कम सामर्थ्य है तो।
अगर है तो 10 चोले लेने हैं, और अगर आपने एक चोला चढ़ाया तो आज आपको संकल्प इस तरीके से यहाँ पर जल लेकर हनुमान बाबा जी के सामने आपको संकल्प लेना है कि हे बाबा जी, हनुमान भगवान, मैं आपको 10 चोले चढ़ाऊँगा। आज मेरी इतनी ही सामर्थ्य थी, आज मैं इसी के काबिल हूँ, आपको सब पता है, और मैं आज एक चोला यहाँ पर चढ़ा रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ आपको। आगे मैं अगले मंगलवार से, मतलब आपको 4 मंगलवार में करना है फ्रेंड्स। तो क्योंकि आज आपकी सामर्थ्य नहीं है, अगर है तो आज ही आप 10 चढ़ाएंगे, अगर सामर्थ्य नहीं है तो आज आप एक चढ़ाएंगे, और संकल्प में कहेंगे कि आने वाले जो अभी 3 और मंगलवार हैं, इन चारों मंगलवार में हम इसको संकल्प के साथ पूरा करूँगा मैं। और मेरे जो शरीर में जितनी भी व्याधियाँ हैं, जो भी मेरे शत्रु हैं, जो भी मेरे अंदर निगेटिव चीज़ें मेरे बॉडी के अंदर आई हैं, और मेरे घर परिवार में जो परेशानियां हैं, और मुझे जो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको आप अपने चरणों में ले लें, और मैं अपनी सारी परेशानियों को आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। और आज अगर फ्रेंड्स हो सके तो 10 चोले ही चढ़ाइएगा, और नहीं है तो फिर एक चोला चढ़ाइएगा। देखिए लाइट भी भेज दी हनुमान बाबा ने। तो एक उपाय तो आपके लिए ये हो गया है। और जिन लोगों को परेशानी है कि उनको निगेटिविटी बहुत है, उनके शरीर में निगेटिविटी है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काला जादू है और हमारे कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, हम हर तरीके से परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए, और ये वाला जो उपाय मैं बता रही हूँ सब लोग कर सकते हैं, और जो चोले वाला उपाय है ये भी सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कुंडली के हिसाब से करेंगे आप, या फिर आपकी राशि क्या है, लगन क्या है, इसमें कोई मैटर नहीं करता। आपको आज क्या करना है, आप लीजिएगा 8 तरबूज, आपको खरीदने हैं 8 तरबूज। अगर आप पे पैसे नहीं है तो आप एक तरबूज खरीदिए, उसके 8 पीस कर लें, प्लेट में रख लें आप। और आप एक नारियल खरीदें, और आपको खरीदनी है 800 ग्राम मसूर की दाल। मसूर की दाल लाल रंग की होती है, सभी के घर में बनती है मसूर की दाल। तो तरबूज हो गए 8, या फिर 8 पीस लेना। 800 ग्राम हो गई है मसूर की दाल, और एक नारियल। आप अपने घर से उसमें 10 रुपये भी आपको रखने हैं, आप उनको अपने घर से पूरे घर में घुमाकर, और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स में उस चीज़ों को घुमानी है आपको। और फिर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, आज के दिन ही जाना है, और वहाँ पर आप उनको अर्पण करें, हनुमान जी को वहाँ पर बैठें। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो टिप्स है ये बता रही हूँ एक्स्ट्रा में, कि आप जब भी मंदिर जाते हैं, आप वहाँ पर सारा प्रसाद आरती वगैरह सब चीज़ें करने के बाद वहाँ पर 15 मिनट ज़रूर बैठें, और अपनी हर परेशानी को याद करके कहें कि आज से ये परेशानी प्रभु के चरणों में है, और अपने घर में सुख शांति के साथ जाऊँगा आज से। तो वो चीज़ें वहाँ पर कटनी शुरू हो जाती हैं, और वो जो परेशानियाँ जब आप उनके चरणों में बैठते हैं नीचे, तो वो वहाँ पर रहनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं आपके चरणों से, और वो प्रभु के चरणों में चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी परेशानी कटने का ही हल है। अगर आप तांत्रिक को भी देखेंगे, वो भी भगवान की ही उपासना करते हैं, तो आप भी भगवान की ही उपासना करिए। और आपको वो जो मैंने अभी सामान बताया था, वो सब चीज़ें प्रभु के चरणों में अर्पण करें वहाँ पर, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी जो भी व्याधियाँ हैं, जो भी मेरे शरीर में निगेटिव एनर्जी है, स्पिरिट है, कुछ भी है, मेरे घर में जो बंधन कार्य हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। और मुझे सुख शांति का वास दें, मेरे घर में पैसा, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ लाएँ, लौटाएँ। तो इस तरीके से आपको ये जो जेठ के 4 मंगलवार होंगे, तो इन चारों मंगलवार को आपको करना है। आप देखिएगा इन 4 मंगलवार के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होना शुरू होगी। आपको खुद कॉन्फिडेंस और प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, और इसमें आपको कैसा लगा, कितना पॉजिटिव आपकी बॉडी हो गई है इसको यूज़ करने के बाद। तो मैं भी हनुमान बाबा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी व्यूअर्स हैं, प्रभु आप सबको हील करें, प्रभु आप सबको हील करें, और सभी की परेशानियों को दूर करें, सबको सुख शांति दे दुर्गा माता। हे हनुमान जी, आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फ्रेंड्स, शोर बहुत ज़्यादा मच रहा है, उसके लिए सॉरी। और मैं भी आज शाम को मंदिर जाऊंगी, तो शाम को आज कोई भी कमेंट मत करिएगा, अगर आप कर देते हैं तो मैं उसका रिप्लाई कल करूंगी, ठीक है ना। और जिनकी पर्सनल रीडिंग है वो भी आज मैं नहीं लूँगी, पर्सनल रीडिंग मैं सबकी कल लूँगी, क्योंकि आज मैं मंदिर जाऊँगी
और मुझे मंदिर जाने में 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार इस रीडिंग में आने के लिए, इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।